जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं चाइना वर्सेस अमेरिका की, कि किस प्रकार से चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी और अमेरिका जो कि IMF का बेल आउट पैकेज रोल आउट करती है, इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। और एक देश जो किसी भी प्रकार से कर्ज चाहता हो या किसी भी प्रकार से उसके फाइनेंशियल किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आई हो अगर जो, तो वो उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन, या तो वो चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसे, दूसरा ऑप्शन IMF यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड से पैसा ले और उसका बेल आउट पैकेज को स्वीकार करे। तो आखिर ये दोनों क्या होते हैं, किस प्रकार से रेटिंग एजेंसीज अपना अहम भूमिका निभाती हैं, और श्रीलंका जिसने अभी नेशनल इमरजेंसी घोषित कर रखी थी, उसके सामने अब क्या ऑप्शन बचे हुए हैं कि वो किस प्रकार से अपने देश को अब आगे का कंट्रीब्यूशन करेगा। सिंपल बात, मैं चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर कोई देश जिसको कर्ज चाहिए, किसी भी प्रकार से पैसा चाहिए, तो सबसे पहले किसी अपने अन्य साथी दोस्तों से मदद मांगेगा, मतलब अन्य देश से कि आप जो है मुझे ये प्रोवाइड कर दीजिए, हम आपको जो है आगे पैसा दे देंगे। या उसके पास सबसे बड़ा ऑप्शन होता है IMF, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा बनाया गया था, यानी कि सभी संगठन द्वारा ये बनाया गया था कि किसी भी प्रकार से अगर कोई देश कर्ज चाहता है तो वो ये IMF से ले सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इसमें ये जो मेन वर्क करता है, ये ज्यादातर केसेस में अमेरिका का ही एक बनाया हुआ बैंक है, अमेरिका का ही प्रारूप है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा है वो अमेरिका ही देता है, सबसे ज्यादा इसका जो शेयर होल्डर है अमेरिका ही है, सबसे मतलब जो कहा जाए ना कि जो सबसे मेन किरदार इसमें है वो अमेरिका ही है। तो ये बेसिकली अमेरिका के कहने पर ही चलता है। अब अगर कोई देश IMF से लोन लेना चाहता है, वो भी उस कंडीशन में जब उसको ये रेटिंग एजेंसीज जो हैं कौन कौन सी, मूडीज, फिच रेटिंग्स, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये रेटिंग एजेंसीज लो कैटेगरी में डालें, यानी कि जब ऐसे देश की कैटेगरी में डालें जो कर्ज वापस ना करने की स्थिति में हों। समझ पा रहे हैं? या किसी भी देश का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, किसी भी देश के ऊपर पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा कर्ज आ जाए, जो स्थिति इस समय श्रीलंका की है, उस समय वो देश कहां से और किस प्रकार से पैसा प्राप्त कर सकता है, ये अब सबसे बड़ी बात है। इसमें सबसे अहम भूमिका क्या है कि जो तीन रेटिंग एजेंसीज हैं ये अमेरिका द्वारा ही चलाई जाती है, यानी कि अमेरिका की कंपनी है। तो जाहिर सी बात है ये अमेरिका के लिए कुछ अच्छा काम करेंगी, अन्यथा अमेरिका इन पर सैंक्शन लगाकर इनको बंद भी करवा सकता है। और अन्य देशों के लिए जो अमेरिका के दुश्मन हैं उनको ये डाउनग्रेडेड, अमेरिका के दोस्तों को अपग्रेडेड की रेटिंग देगा। ये क्लियर है ना। दूसरी बात, ये कुछ मानक स्टैंडर्ड्स भी निर्धारित करता है, फिस्कल डेफिसिट को देखता है, GDP को देखता है, इन सारी चीजों को देखकर भी रेटिंग करता है। अब जैसी हालात इस समय श्रीलंका की है, अगर इस कंडीशन में कोई देश आता है तो उसके लिए कौन कौन कर्ज देने को तैयार होता है। जब लगभग सभी देश कर्ज देने से किसी देश को डरते हैं, जब लगभग IMF को भी डर लगने लगता है कि अब इसको हम नॉर्मल कर्ज नहीं दे सकते हैं, उस समय उभरता है चाइना। चाइना हमेशा ऐसे ही देशों की तलाश में रहता है कि कोई ऐसा देश मिले जिसे मैं कर्ज दे सकूं। तब चाइना सीधे बातचीत करेगा कर्ज देने के लिए कि आपको पैसा चाहिए, हाँ चाहिए, तो चाइना वहां पे कर्ज देने के लिए आता है और उसकी कुछ पॉलिसीज है कर्ज देने की। वो पॉलिसीज क्या है ये आप समझिए। जैसे चाइना आपको $1 बिलियन देगा, तो $1 बिलियन आपसे कहेगा कि आप, चूंकि अब आपकी स्थिति इस कंडीशन में आप नहीं है कि आप मुझे कर्ज वापस कर पाए, अगर आप कहीं कर्ज ना दे पाए तो आप मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस बता दीजिए कि मैं उस प्लेस पर अपनी कब्जेदारी कर लूंगा, उस प्लेस से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम ही रखेंगे। आप ऐसा कोई अपने देश में एक जगह बता दीजिए जिसको हम रख लें। जैसे हम्बल टोटा का पोर्ट इस समय चाइना, उसका जो रेवेन्यू है चाइना को ही जाता है।
तो ऐसे ही चाइना एक प्लेस डिसाइड करवाता है। जैसे हमारे यहाँ गिरवी रखने का सिस्टम कहते हैं कि अगर आपको किसी से कर्ज चाहिए तो आप अपनी साइकिल उसके पास गिरवी रखिए या मोटरसाइकिल रखिए। तो ऐसे ही देशों को कोई पर्टिकुलर प्लेस या कोई पर्टिकुलर धरोहर चीजें गिरवी रखनी पड़ती है। उसके बाद चाइना कहता है कि आपको ये पैसा जो है किस्तों में आपको लौटाना होगा, और पहले 2 साल की किस्त, बात समझ पा रहे हैं, मतलब पहले 2 साल में आप जो पैसा हमें देंगे वो आप किसी तीसरे देश में चलिए, मतलब आप हमसे कर्ज लेना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते हैं, हम दोनों नहीं, आपको जिस देश पर भरोसा हो आप उस देश में चलिए। जैसे चाइना श्रीलंका को कर्ज लेने के लिए सिंगापुर जाए, कहा कि आप उस देश में चलिए और पहले 2 साल में आपको जितना मुझे पैसा देना है किस्त के रूप में वो पहले ही किसी सिंगापुर के किसी सेंट्रल बैंक में जमा करवा दीजिए, ताकि अगर आप पैसा ना दे पाने की स्थिति में हो किसी भी प्रकार से, अगर आपको पास 1 साल में किस्त का पैसा ना इकट्ठा हो पाए तो मैं सिंगापुर के बैंक से अपने पैसा निकाल लूं, और अगर 2 साल के बाद भी आप पैसा देने की स्थिति में नहीं आए तो पर्टिकुलर प्लेस मेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कि $1 बिलियन दिया गया, पहले 2 साल की किस्त पर्टिकुलर बैंक में जमा करवाई गई, बाकी पैसा श्रीलंका को या किसी भी देश को दिया जाता है चाइना द्वारा। उसके एवज में भी गिरवी सामान रखा जाता है। इंटरेस्ट जो चलता है पूरे 1 बिलियन का चलता है, वो जो 2 साल की किस्त वहां पर जमा है उसका भी इंटरेस्ट पर्टिकुलर देश को देना होता है। मरता क्या ना करता, चूंकि कंट्री मजबूर है इसलिए उसे उसका इंटरेस्ट भी देना होता है जो पैसा उसे मिला नहीं। पहले 2 साल की किस्त चाइना पहले से ही जमा करवा लेता है। उसके बाद में जो ये खेल खेलता है वो सबसे अहम है कि आप इस पैसा का अल्टीमेटली करेंगे क्या। तो वो पर्टिकुलर देश कहता है कि हम अपने यहाँ पुल का निर्माण करवाएंगे, हम अपने यहाँ सड़क का निर्माण करवाएंगे। तो कहता है कि अगर आप ये काम करवाएंगे तो आपको इस काम का टेंडर चाइना की किसी कंपनी को देना होगा। मतलब वो पूरा पैसा चाइना की जीडीपी में कैलकुलेट हुआ और चाइना के पास ही वापस आ गया, और वो देश उतने रुपए का कर्ज भी हो गया। तो इस प्रकार से कोई डैम बनाने के लिए, कोई पुल बनाने के लिए, कोई रोड बनाने के लिए जो चाइना पैसा देता है देशों को, पूरा पैसा भी हथिया लेता है। वो जमीन अगर कर्ज वापस नहीं कर पाए तो वो पर्टिकुलर जमीन भी हथिया लेता है। इसी को कहते हैं चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, और इसी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है, जो कि चाइना की ही पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी चाइना की बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है। इसी का विरोध भी होता है और सब कुछ लीगल भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर चाइना से आप लोन नहीं लेना चाहते हैं, आपने कहा नहीं हम आईएमएफ से ही लोन लेंगे, तो आईएमएफ आपको लोन तो देगा लेकिन बेल आउट पैकेज देगा। बेल आउट पैकेज मतलब आपको पैसा देगा और कहेगा पैसा ले जाओ और कभी वापस भी मत करना, लेकिन उसके बदले आपको आपके देश की जो सरकार है वो मेरे हिसाब से चलानी होगी। मतलब आपके हिसाब से मतलब कि आप जब भी कोई कानून में चेंज करें या कोई कानून बदलें तो आप हमसे सलाह जरूर लें। यानी कि मेरे कहने पर आप अपने देश का कानून भी बदल दें और मेरे कहने पर आप अपने कानून में जो बदलाव करने जा रहे हैं उसे रोक दें। मेरे कहने पर आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कर दें, मतलब बाहर से आपके देश में निवेश आ सके। एज्यूम कीजिए कि जो बैंक अमेरिका के कहने पर चलता है, अगर उस बैंक के कहने पर कोई सरकार चलने लगी तो उस सरकार को अमेरिका वही फैसले लेने पर मजबूर करेगा जो फैसले अमेरिका के हित में होगा। मतलब अगर अमेरिका के खिलाफ कोई देश जाना चाह रहा है तो वो उसके ऊपर विधिवत सैंक्शंस ला देगा कि आप जो है फला देश से ये सामान नहीं परचेज करेंगे, आप जो है फला देश की मदद नहीं करेंगे। मतलब ऐसे सैंक्शंस वो ला देगा अमेरिका। मतलब अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बताता है भी और बना भी रहना चाहता है, इसलिए आईएमएफ से वो लोन दिलवा देगा। और यही अमेरिका की नीति है। अमेरिका हमेशा दो बिल्लियों के बीच बंदर का काम करता आ रहा है, यानी कि बिजनेसमैन वाली नीति अपनाता है और हमेशा रोटी बंदर ही खा जाता है। और इस प्रकार से अमेरिका ने जो नीति अपनाई है और चाइना ने भी जो नीति अपनाई है, हम सिर्फ चाइना को तो गलत कहते हैं लेकिन अमेरिका को गलत कहने से क्यों पीछे हट जाते हैं, यही मेरी बात समझ में नहीं आती है। और आप सभी इस बात को समझे होंगे कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज क्या होता है और
चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी क्या होती है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।